हेलो डियर स्टूडेंट्स, जेईई मेंस 2024 5 अप्रैल और शिफ्ट और 1 का क्वेश्चन ये आप लोगों को सभी को दिखाई दे रहा होगा। आ जाओ मैं सिखाता हूँ कि मॉडल्स के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले मैं यहाँ ये देख लेता हूँ कि तीनों क्रिटिकल पॉइंट में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। x इक्वल टू -2, तो x लेस देन -2 के केस में तीनों नेगेटिव होंगे। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, माइनस का x प्लस 2 माइनस टाइम्स 5 ऑफ माइनस टाइम्स x प्लस 1 और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर किया जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 5 और ये बच्चों हो जाएगा हमारे पास में -1 इज इक्वल टू 0 x लेस देन -2 के केस में। तो यहाँ से कितना मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर यानी कि 49 माइनस 16 33 अपॉन 2a यानी कि 2। अब आप खुद देखो x लेस देन है -2 और हमारे पास में यहाँ -7 प्लस रूट 33 अपॉन 2 आएगा, जो तो सोल्यूशन बनेगा नहीं। तो यहाँ से जो सोल्यूशन मिलने वाला है वो मिलने वाला है x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस रूट 33 अपॉन 2 जो कि लेस देन -2 है। करेक्ट, तो एक सोल्यूशन हो गया। दूसरे अगर सोल्यूशन की बात करें बच्चों तो दूसरा सोल्यूशन हमारे पास में, अब ये x लेस देन -2 हो चुका है। अब मैं लूंगा -2 से x -1 के बीच में। करेक्ट, -2 से -1 के बीच में अगर हम लेते हैं तो आप खुद सोचो, -2 से -1 के बीच में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का x इंटू एक्स प्लस 2 और -2 से -1 के बीच में प्यारे बच्चों x प्लस 1 जो है हमारा वो नेगेटिव हो जाएगा। अंडरस्टूड है। तो ये क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है हमारे पास में नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 5 टाइम्स x प्लस 1 -1 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया प्यारे बच्चों, -x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5x प्लस 5 -1 इज इक्वल टू 0। करेक्ट, तो यहाँ से मेरे पास सोल्यूशन आ गया x स्क्वायर 5 माइनस 2 कितना हो गया 3, तो 3 हो गया माइनस का 3x और ये हो गया 5 - 1 हो गया प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। करेक्ट है क्या, आई होप ये अच्छा। अब ये क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई भी किया तो ये बात ध्यान रखना कि ये माइनस का 4 होने वाला है, क्योंकि माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और ये हमारा प्लस का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस इज इक्वल टू 0। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा x - 1 x - 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जिसमें से मैं अगर बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ ये सोल्यूशन आपका काम का है, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 माइनस का अपन ने यहाँ ले रखा है। तो देयर यू आर गेटिंग वन सोल्यूशन, एक ये सोल्यूशन हो गया और एक x इज इक्वल टू -1 सोल्यूशन हो गया। ये दो सोल्यूशन हो गए हमारे पास। अब मेरा जो x वेरी करेगा वो -1 से 0 के बीच में करेगा, यस सर नो, और एक हो जाएगा हमारा x लेस ग्रेटर देन 0 के केस में। तो अब -1 से 0 के बीच में है तो भैया ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये कितना हो गया, माइनस का x स्क्वायर माइनस 2x -1 से 0 के बीच में। अब ये भी पॉजिटिव हो जाएगा तो ये पॉजिटिव होगा तो भैया कितना हो जाएगा, माइनस का 5x माइनस 5 माइनस 1 इक्वल टू 0। और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया -x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। करेक्ट, जिसको सिंप्लीफाई करें तो ये होता है हमारे पास में 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 6 हो गया प्यारे बच्चों। अब आप देखो इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आपको माइनस का 1 और माइनस का 6 मिल रहा है। ये दोनों ही इसके अंदर सोल्यूशन नहीं है, तो ये किसी काम का नहीं है हमारे पास। अब अगर ये किसी कर्म का नहीं है तो इसको हटा देते हैं और अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो इनइक्वालिटी हम सॉल्व करने वाले हैं वो है हमारे पास में x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 में ये सारे पॉजिटिव होंगे, यानी कि मॉड्यूलस वाली क्वांटिटीज ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगी। ये हो गया हमारे पास में x ग्रेटर देन 0, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x माइनस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। करेक्ट है क्या, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ से 3 प्लस माइनस 9 33 अपॉन 2। तो मैं जहां तक देख पा रहा हूं माइनस वाला तो सेटिस्फाई करेगा नहीं। एक सोल्यूशन यहां से मिल गया, तो 1 2 और 3 सोल्यूशन हो गए। तो नंबर ऑफ सोल्यूशंस बच्चों कितने हो गए, 3 हो गए। इस तरीके से मॉडल्स के क्वेश्चंस को पीस वाइज ब्रेक करके भी हम सॉल्व करके दिखा सकते हैं। आई होप मेरा ये बताने का तरीका आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।